दोस्तों, आज है 5 फरवरी और आज ही के दिन दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ था। दोस्तों, ये शख्स आज दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉलर है। ये इंसान आज सिर्फ फुटबॉल खेलकर ही साल के 700 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमाते हैं। मगर ये रोनाल्डो बनने का सफर 1 और 2 दिन का नहीं था। इसके पीछे थी एक लंबी संघर्ष। कभी एक छोटे से टीन के घर में रहने वाला ये लड़का आज करोड़ों के बंगलों में रहता है। वो बच्चा जिसे गरीबी के चलते उनकी मां उसे जन्म तक नहीं देना चाहती थी, और वही बच्चा आज दुनिया में आकर वो कर दिखाया जिससे पूरी दुनिया आज उनके माता पर गर्व करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों, उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए जो हम सभी के जीवन में आते हैं, मगर उस गरीबी से निकलकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनने का सफर आसान नहीं था। उनके जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। उनकी जिंदगी अपने आप में एक मोटिवेशन है और आज उसी के जिंदगी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, डोलोरेस और जोस डेनिस की 3 संतानें थी, ह्यूगो, केटिया और आल्मा। रोनाल्डो उनकी चौथी संतान के रूप में घर में आए। मां डोलोरेस रोनाल्डो को जन्म नहीं देना चाहती थी। जी, आपने सही सुना। अपनी ऑटोबायोग्राफी मदर करेज में डोलोरेस लिखती है कि उन्होंने गर्भपात के लिए डॉक्टर से बात की, लेकिन डॉक्टर ने तब मना कर दिया। और आज डोलोरेस यानी रोनाल्डो की मां भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि ऐसा नहीं हो सका। दरअसल रोनाल्डो आज भी मजाक मजाक में अपनी मां से कहते हैं कि देखो मां, तुम मुझे जन्म नहीं देना चाहती थी और आज मैं ही हूं जो घर में पैसे ला रहा हूं। आपको बता दे कि रोनाल्डो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। पिता माली थे और मां दूसरों के घर में जाकर खाना बनाती थी। एक इंटरव्यू के दौरान रोनाल्डो कहते हैं कि मैं बहुत अभाव में पला हूं। हम बहुत गरीब थे, मेरे पास न खिलौने थे और न क्रिसमस गिफ्ट, लेकिन मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की। आज भले ही रोनाल्डो सुपर रिच है, लेकिन वो अपने बच्चों में ही वही संस्कार डालना चाहते हैं जो उनकी मां ने उनमें डाली थी। 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर अंचल में जन्म हुआ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस है। दरअसल उनके पिता रोनाल्डो रिगन के बहुत बड़े फैन थे। आपको बता दूं कि रोनाल्डो रिगन एक अमेरिकन एक्टर थे जो आगे चलकर अमेरिका के 48th प्रेसिडेंट बने, और उनके नाम पर ही अपने बेटे का नाम उन्होंने रोनाल्डो रखा। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक था और उनके खेल के प्रति इस लगाव को देखकर मात्र 8 साल की उम्र में ही रोनाल्डो को एंड्रीना स्पोर्ट्स क्लब में सेलेक्ट कर लिया गया और फिर 10 साल की उम्र में पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब में उनका सिलेक्शन हो गया। स्पोर्ट्स क्लब में रोनाल्डो 2 साल तक बेहतरीन फुटबॉल खेला और फिर उनके इस परफॉर्मेंस को देखते हुए स्पोर्ट्स क्लब के बड़े अधिकारियों ने रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन कर लिया। यह क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था। मगर जब रोनाल्डो 15 साल के हुए तब उनके जीवन में एक ऐसा पल आया जब उन्हें जिंदगी और मौत से लड़ना था। जी हां, इनके माता पिता को पता चला कि रोनाल्डो के हार्ट में कुछ परेशानी है और उनको सर्जरी करवाना होगा जिसमें उनकी जान भी जा सकती है, और अगर वो जिंदा रहा तो वो कभी भी अपने लाइफ में फुटबॉल नहीं खेल सकता। 8 से 10 घंटे फुटबॉल के मैदान में बिताने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल ना खेलना कतई मंजूर नहीं था। उन्होंने जान की परवाह किए बिना अपनी हार्ट की सर्जरी करवाई, और सिर्फ यही नहीं, फिर रिकवरी के बाद फुटबॉल को लेकर मैदान में भी उतरा और अपने दिल से कहा कि मैं खेलूंगा। और ये शख्स तब से आज तक नॉन स्टॉप खेल रहा है, और सिर्फ खेल ही नहीं रहा बल्कि शानदार खेल रहा है। रोनाल्डो के जीवन में एक और बहुत बड़ी दुख आया, और वो था उनके पिता की मृत्यु, जो कि ज्यादा शराब पीने के कारण हो गई। ये घटना रोनाल्डो को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया, क्योंकि वो अपने पिता के बहुत करीब थे और वो घर के अकेले कमाने वाले थे। इनके पिता के चले जाने के बाद रोनाल्डो की परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। इसी कारण रोनाल्डो की मां को दूसरों के घर खाना बनाने का काम करना पड़ा था।
इसी तरह की परेशानियों से जूझते हुए रोनाल्डो ने अपने फुटबॉल के खेल को जारी रखा और फिर आया वो साल जो रोनाल्डो की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दी, और वो साल था 2003। 18 साल की उम्र में इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन अमेरिकन डॉलर में रोनाल्डो को साइन किया, और इसी के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे टीनेजर खिलाड़ी बन चुके थे। आपको बता दें कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने जर्सी नंबर 28 की मांग किए थे, लेकिन उन्हें जर्सी नंबर 7 मिला, जो अब भी उनका जर्सी है, और ये नंबर 7 जर्सी पूरे दुनिया में आज फेमस है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने एफए कप में जीत के साथ शुरुआत की, और फिर लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल, 1 चैंपियंस लीग टाइटल और 1 फीफा वर्ल्ड कप अपने टीम को जिताया। फिर साल 2009 में रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से 132 मिलियन डॉलर देकर उन्हें अपने टीम में शामिल कर लिया। यह किसी भी खिलाड़ी के लिए तब तक का सबसे एक्सपेंसिव एसोसिएशन फुटबॉल ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल और 2 चैंपियनशिप टाइटल है। फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड्स में साइन कर लिया, जो 30 साल के ऊपर के खिलाड़ियों के लिए यह फुटबॉल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। 2016 और 2017 में रोनाल्डो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट थे। वो टाइम मैगजीन की 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट में भी शामिल है। रोनाल्डो एकमात्र ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी है जिन्होंने 5 चैंपियंस लीग टाइटल जीते हैं। लेकिन इतना पैसा और नाम कमाने के बाद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रोनाल्डो अपनी फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, बल्कि अपने पैसों को सामाजिक कल्याण के लिए भी खर्च करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अकेले अपने दम पर एक अनाथालय चलाते हैं, जिसमें 600 से भी ज़्यादा बच्चों की खर्च वो खुद उठाते हैं। दोस्तों, ऐसे कई सारे चैरिटी रोनाल्डो अपने पैसों से करते हैं, मगर वो कभी भी इस चीज़ को जिक्र नहीं करते मीडिया के सामने। इस वजह से मैं आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकता। 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन किया था, और इस ऑक्शन में हुई 13 करोड़ रुपए से उन्होंने इस पैसों को गीज़ा में एक स्कूल को बनाने के लिए डोनेट कर दिया। आपको बता दें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलरों के लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है। उसी के साथ सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में भी वो दुनिया के पहले नंबर पर आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर है ब्राज़ील के पेले, और तीसरे नंबर पर है मेसी। इंस्टाग्राम पर भी रोनाल्डो के दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं आज। अगर मैं बात करूं रोनाल्डो की पर्सनल लाइफ की, तो आपको बता दूं कि रोनाल्डो के 3 प्रेमिकाओं से 4 बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी से भी शादी नहीं की। उनकी मौजूदा गर्लफ्रेंड स्पेन की मॉडल जॉर्जियन रेडग्रेज है। उनसे भी एक बच्चे का जन्म हो चुका है। रोनाल्डो जब 25 साल के थे तब उनका पहला बेटा पैदा हुआ था। हालांकि उन्होंने कभी भी इस बेटे की मां का नाम सार्वजनिक नहीं किया। इसके अलावा रोनाल्डो के एक जुड़वा बेटी और एक बेटा भी है। दोस्तों, आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सफलता उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां तक पहुंच पाना हर खिलाड़ी का सपना होता है। किसी ने सही कहा है, जब आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, उस दिन आप समझ जाना कि आप सफलता के मुकाम को छू चुके हो। आप जिस भी फील्ड में हो और जहां से भी हो, उसमें कड़ी लगन और मेहनत करके आप भी सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हर एक इंसान फुटबॉलर नहीं बन सकता, और हर एक इंसान में सेम टैलेंट नहीं हो सकता है। आपका जो टैलेंट है, आपका जो पैशन है, उसमें आपको 100% देना है और अपने फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनना है, और उस चुनौती के साथ खड़ा होना है कि उस फील्ड में आपसे बेहतर वो काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जीवन से, उसकी पूरी ज़िंदगी के स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की तरह रहा है। आपके लाइफ में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ये स्टोरी कितना इंपॉर्टेंस रखता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक देकर मुझे इंकरेज ज़रूर करें,
और अगर अब भी आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर ले रघुवीर इंस्पिरेशन और जुड़ जाए हमारे साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।